दोस्तों, आज हम आपको फिल्म जगत की उस नायिका की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके असल जिंदगी में दर्द की सिसकियों के अलावा कुछ भी न था। दर्द के समुंदर में डूबकर हर पल बस आंसू बहाती रही। जिंदगी मौत से भी बदतर बन गई थी। हिंदी सिनेमा की वह ऐसी अभिनेत्री थी जिनका फिल्मों से जितना रिश्ता रहा उससे कहीं ज्यादा दर्द से नाता जुड़ा रहा। इनके जिंदगी में इतना दर्द था कि इन्हें फिल्मों में रोने के लिए कभी भी ग्लिसरीन के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही कभी पानी की आवश्यकता पड़ी। इनकी आंखों से निकले आंसू असली होते थे। हम बात कर रहे हैं मशहूर अदाकारा मीना कुमारी की। अपनी जिंदगी में भरपूर दौलत शोहरत कमाने वाली मीना कुमारी को गुजरे 51 साल हो गए हैं। मीना का जन्म एक बेटे की चाह रखने वाले अली बख्श के घर 1 अगस्त 1933 को हुआ था। तंगहाली से परेशान और निराश अली बख्श बेटी अनाथाश्रम छोड़ आए, लेकिन पत्नी इकबाल बेगम ने समझाया तो दिल पिघल गया और बेटी को वापस घर ले आए, जिसका नाम दिया महजबी। जी हाँ दोस्तों, मीना कुमारी का यही असली नाम था। एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया तो पिता 4 साल की बेटी मीना को इस उम्मीद से सेट पर ले जाने लगे कि शायद बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उसे भी कोई रोल मिल जाए। आखिरकार एक दिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म लेदर फेस में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम दिया। इसके लिए मीना कुमारी को 25 रुपए फीस मिली। काम करते करते महजबी उर्फ मीना कुमारी के कंधे पर ही घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के बाद मीना को 13 साल की उम्र में बतौर लीड एक्टर्स बच्चों का खेल में कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज हुई तो 18 महीने बाद ही मां का निधन हो गया। इसके कुछ दिनों बाद मीना कुमारी को फिल्म बैजू बावरा मिली, जिसने मीना कुमारी को खूब ख्यात दिलाई। मीना कुमारी तब इंडस्ट्रीज में उन अभिनेत्रियों में शुमार थी जिनकी फैन मधुबाला भी थी और दिलीप कुमार भी थे। लेकिन रानी की जिंदगी जीने वाली मीना कुमारी की 38 साल की जिंदगी बेहद दर्दनाक रही। मीना कुमारी ने फेमस डायरेक्टर कमाल अमरोही से ब्याह रचाया। दोनों के प्यार की शुरुआत मीना के कार एक्सीडेंट के बाद हुआ था। एक्सीडेंट के दौरान मीना के हाथ में चोट आई थी, जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती थी। इस दौरान कमाल अमरोही रोज उनसे मिलने जाते थे। 4 महीनों तक दोनों का प्यार यूं ही चला। वो शादी करना चाहते थे, लेकिन मीना के पिता इस शादी से सख्त खिलाफ थे। कमाल के दोस्त ने मीना को शादी के लिए मना लिया था। उन्होंने मीना से कहा कि अभी निकाह कर लें और बाद में अम्मी अब्बा को मना लेंगे। मीना कुमारी भी मान गई। कमाल और मीना ने 14 फरवरी 1952 को गुपचुप रूप से शादी कर लिया। इस शादी को मीना कुमारी ने मीडिया और अपने परिवार से छिपा कर रखा। कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे। उनके 3 बच्चे भी थे। हालांकि कुछ महीनों बाद मीना और कमाल की शादी का राज खुल गया। मीना कुमारी ने पिता का आशीर्वाद मांगा, जिसे न मिलने पर वो पति कमाल अमरोही के साथ रहने सियान चली गई। शादी के कुछ समय बाद ही मीना और कमाल के बीच अनबन शुरू हो गई। शादी के बाद भी कमाल अमरोही ने मीना को फिल्मों में काम करने की इजाजत दी थी, लेकिन उनके सामने कई शर्तें भी रखी थीं। अमरोही मीना को हमेशा शक की निगाह से देखते थे। विनोद मेहता की लिखी बायोग्राफी के मुताबिक मीना कुमारी शारीरिक शोषण का भी शिकार अपने पति से हुई थी। कमाल की लगाई गई पाबंदियों के कारण मीना को उनकी जिंदगी कैद जैसी लगने लगी थी। लोग उन्हें पिंजरे का पंछी भी कहने लगे थे। जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई, लेकिन कमाल ने इस शर्त पर उन्हें काम करने दिया कि उनकी फिल्म की सारी स्क्रिप्ट पहले वह खुद पढ़ेंगे। दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए और आखिरकार 1964 में मीना और अमरोही तलाक के बाद अलग हो गए। हालांकि तलाक के बाद भी मीना कमाल की फिल्मों में काम करती रही। मीना कुमारी को शराब पीने की लत लग चुकी थी। ज्यादा शराब पीने के कारण उनकी हालत खराब होती गई और वह गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में जब वह अकेली थी तब उन्हें गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कमाल से माफी मांगी थी। कमाल ने भी उन्हें माफ कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग पूरी की। लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद ही वह लीवर सिरोसिस बीमारी की शिकार हो गई और दवाई की जगह शराब पीने लगी। आखिरकार 31 मार्च 1972 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं मीना कुमारी की मौत के बाद फिल्म जब पाकीज़ा रिलीज हुई तो उसने रातों रात तहलका मचा दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मीना कुमारी की लाजवाब किरदार ने धमाल मचा दिया।
मगर अफसोस ये सब देखने के लिए मीना कुमारी इस दुनिया में नहीं थी। उनकी मौत के बाद उनके बेहद करीबी दोस्त रही एक्ट्रेस नरगिस दत्त ने उन्हें एक खत लिखा था। इतना ही नहीं, वो नरगिस ही थी जिन्होंने मीना के अंतिम संस्कार का खर्च भी उठाया था। कहा जाता है कि मीना के अस्पताल का खर्च जब हद से ज्यादा बढ़ गया था तो उनके पति कमाल अमरोही गायब हो गए थे। नरगिस ने दोस्त मीना कुमारी के नाम खत लिखा था। उन्होंने लिखा था, मीना मौत मुबारक हो, आपकी मौत पर बधाई, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। मीना आज तुम्हारी बाजी तुम्हें तुम्हारी मौत पर बधाई देती है और कहती है कि तुम फिर कभी इस दुनिया में कदम मत रखना, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। कहा जाता है कि मीना कुमारी की जिंदगी में धर्मेंद्र खास जगह रखते थे। मीना धर्मेंद्र को पसंद करती थी और उन्हें कुछ समय के लिए इससे खुशी मिली थी। नरगिस ने अपने खत में इस बारे में लिखा था कि अगर मीना ने कभी किसी को दिल से प्यार किया था तो वे धर्मेंद्र थे। नरगिस ने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। हालांकि एक गलतफहमी के कारण धर्मेंद्र उसकी जिंदगी से चले गए थे और वह टूट गई थी। धीरे धीरे वह मौत की ओर बढ़ने लगी थी। आखिरकार 38 वर्ष की उम्र में वह दुनिया को अलविदा कह गई। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। न्यूज NNC 24 आपके लिए देश विदेश की खबरों के साथ ऐतिहासिक कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, हेल्थ इश्यूज, बॉलीवुड न्यूज, स्पोर्ट्स और ऐसे अन्य पहलुओं के बारे में आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए न्यूज NNC 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। आप अपने फीडबैक को हमारे चैनल न्यूज NNC 24 के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।